नमस्ते प्रिय आत्मा। आज मैं आपको एक यात्रा पर ले चलूंगा। ये यात्रा कहीं बाहर की नहीं है। ये यात्रा है भीतर की। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने शरीर से हिला तक नहीं सकता था, लेकिन उसकी सोच ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। स्टीफन हॉकिंग, क्या आपने उनका नाम सुना है? 21 साल की उम्र में डॉक्टरों ने कहा, आपके पास बस 2 साल है। सोचिए जरा, जिंदगी शुरू ही हुई थी और अचानक मृत्यु का साया सिर पर। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, भले ही मैं हिल नहीं सकता और कंप्यूटर से बोलता हूं, लेकिन मेरी सोच आजाद है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो शरीर से बिल्कुल लाचार हो गया, लेकिन उसका मन ब्रह्मांड में उड़ान भरता रहा। उन्होंने ब्लैक होल्स, समय और अंतरिक्ष की गहराइयों को छू लिया, बिना शरीर के। हम क्या करते हैं? हमारे पास सब कुछ है, हाथ, पैर, आंखें, आवाज, फिर भी हम शिकायत करते हैं। स्टीफन हॉकिंग का जीवन हमें सिखाता है, आजादी बाहरी नहीं होती, वो भीतर से आती है। मेरे वर्षों के ध्यान और मौन ने मुझे एक बात सिखाई, वास्तविक विकलांगता शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की होती है जो हार मान चुकी हो। स्टीफन ने कभी अपनी हालत पर दया नहीं की, बल्कि उसे अपनाया, सीखा और उससे ऊपर उठ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा था, जिंदगी दुखद होती अगर वो मजेदार ना होती। और सच कहूं, ये बात मेरे दिल को छू गई। हमें क्या चाहिए जिंदगी में? सब कुछ परफेक्ट हो, तब हम खुश होंगे? स्टीफन ने बताया, अधूरी परिस्थितियों में भी पूरी जिंदगी जी जा सकती है। हमें इंतजार करना बंद करना होगा, परिस्थितियों के सुधरने का, लोगों के बदलने का। हमें अभी इसी पल में जीना सीखना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का ब्लैक होल क्या है? क्या है जो आपको रोक रहा है, और उस अंधेरे के पार कौन सा प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है? स्टीफन ने हमें सिखाया कि सीमाएं शरीर की हो सकती हैं, आत्मा की नहीं। तो आज एक साधु की विनम्र प्रार्थना है आपसे, शुक्रगुजार बनिए, जागरूक बनिए और जीना शुरू कीजिए। स्टीफन की तरह कभी भी अपनी सीमाओं को अपनी संभावनाओं से बड़ा मत समझिए। ओम शांति।